देखिए, सर्दी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। और देखिए, हम लोगों को तो चाय मिलने से हम लोगों की जो मतलब ठंड के मौसम में हमें भले ही गर्माहट मिल रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक नेता हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है और उसके वजह से जो राजनीतिक गर्मी है वो भी बढ़ी हुई है। क्योंकि आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर जनता अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग कर रही है। उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जमीन पर जितने प्रचार और प्रसार करना चाहती थी वो सब किए। अब उसके बाद अब जनता अपना रिजल्ट जो है वो ईवीएम में कैद करने जा रही है। ऐसे में जो है हंगामे की भी खबरें सामने आई हैं। अगर बात करें तो मीरापुर सीट पर भी हंगामे की खबर आई है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल उठाया है और चुनाव आयोग से मांग की है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष कराया जाए। इसके साथ ही कुंदर की सीट जो है उस पर भी हंगामे की खबर आई है। ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है मेरी सहयोगी जूही तोमर। जूही, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस तरीके की हंगामा जो है वो देखने को हमें मिल रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से कहता है हमेशा कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, उसके बाद इस तरीके के हंगामा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती हुई है कि उन चीजों को, क्योंकि हमेशा देखिए जो हंगामा करने वाले हैं वो तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना जो है वो चुनाव आयोग और वहां पर जो प्रशासन जिसे चुनाव आयोग ने काम में लगाया है उसका काम होता है। देखिए कामनी, इसकी तैयारी भी जो है ना पहले से होती है। प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ पहले से की जाती है ताकि चुनाव जो है वो अच्छे से हो सके, किसी भी तरह की गहमा गहमी देखने को ना मिले। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से आज मीरापुर की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जो हंगामा देखने को मिला वो काफी ही निराशाजनक है। क्योंकि उसमें कुछ लोग, एक तो नेताओं के बयान में जो है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए माहौल को गर्म करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से, जैसे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि बुरखा, बुरखे को लेकर चुनाव आयोग से मांग की थी कि जो बुरखे में जो वोटर्स आए हैं उनकी मतलब आईडी कार्ड देख के, देखिए हमेशा आईडी कार्ड देख के आपके चेहरे को मैच करने की कोशिश की जाती है कि कहीं आप किसी और के उस नाम से तो वोट नहीं करने आए। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये मांग मुझे लगता है इनरिलेवेंट था, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए कामनी, जब अगर चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ करवाना है तो फिर ऑब्वियसली हमें काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आखिरकार हो सकता है कि आईडी वो लेकर के जा रहा हो, आप किसी सबका एक हर सबका चेहरा नहीं याद रख पाओगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर बुरखे से, चेहरे से तो बोलते नहीं है कि इंसान को हम चेहरे से तो पहचान लेंगे, लेकिन बाय नेम और फोटो के थ्रू थोड़ा क्योंकि हम सब जानते हैं कि आखिरकार आधार कार्ड और इन सब में फोटो किस तरीके की होती है, तो जिससे थोड़ा पहचानना भी मुश्किल होता है लोगों को, है ना। लेकिन बुरके के अंदर वाला जो बयान था वो भी मतलब इस तरीके से था। और फिर देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम मीरापुर की भी बात करें तो मीरापुर में जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो ये कि पहले तो दंगा, पुलिस वाले हमें एंट्री नहीं करने दे रहे थे, पुलिस वाले हमें जाने नहीं दे रहे हैं। अब वो भी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी देखना है कि आखिरकार किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैला दे या किसी भी तरह का। देखिए बहुत सारे उस वक्त देखा जाए तो माहौल क्रिएट करने वाले भी कई दंगाई भी होते हैं। अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि मतलब महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है, जो शर्मनाक है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच सवाल ये है जूही कि मुजफ्फरनगर जो है वहां की जो जिस तरीके से ये सीट है और वो पूरा सेंसिटिव एरिया है, वो पहले से ही मतलब देखिए वो हर किसी को जो वो एरिया है वो दंगों को लेकर याद है, मुजफ्फरनगर। ऐसे में उस सीट पर मीरापुर जो सीट है उसको लेकर तो और इन लोगों को सचेत रहना चाहिए था कि कोई भी इस तरीके की घटना ना हो। क्योंकि बार बार मैं वही कह रही हूँ कि देखिए जो इस तरीके के हंगामा करने वाले लोग होते हैं वो हंगामा करने के लिए पूरी तैयारी में रहते हैं, उन्हें बस एक मौका चाहिए। तो सवाल ये है कि कहाँ चूक हो गई। देखिए सुरक्षा पहले से व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह का एरिया है या किसी भी सेंसिटिव एरिया है जहां पर बवाल मच सकता है या कोई हंगामा कर सकता है, तो आपको
पुलिस बल जो तैनात है उनकी पैनी नजर होनी चाहिए हर किसी पर। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी भी हो रही है जैसे कि सामने वाला इंसान, क्योंकि देखिए मतदाता जो होते हैं काफी ऐसे आरोप आए दिन जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग के दौरान इस तरह के आरोप आते हैं कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है, हमें वोट डालने से रोका जा रहा है। बिल्कुल। तो उस वक्त भी मुझे लगता है शांतिपूर्वक पुलिस को भी थोड़ा धैर्य से शांतिपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं अगर जिनके अंदर जो इस मंशा से मतदाताओं के साथ बदसलूकी करने लग जाएं, पुलिस के साथ बदसलूकी करने लग जाएं कि नहीं हमें तो करना है, इस तरह की हरकतें करना है, तो देखिए उस वक्त कहीं ना कहीं पुलिस को शांतिपूर्वक थोड़ा रहना चाहिए ताकि सामने वाला भी इंसान जो है ज्यादा उग्र ना हो और शांति बनाए बिल्कुल। रखे। देखिए जूही, अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने फिर से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट नहीं डालने दिया गया है उसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो वोट नहीं डाल पाए हैं वो दोबारा जाएं और वोट डालें। मतलब इसके साथ ही अखिलेश यादव ये कहने जा रहे हैं कि हम जो कह रहे थे मतलब वो चीज सही निकली है, इसीलिए चुनाव आयोग ने बोला है कि जो वोट नहीं डाल पाए हैं वो दोबारा जाएं और अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग करें और वोट डालें। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग ने जो आश्वासन दिया है उसके लेकर उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। साथ ही प्रशासन व पुलिस की बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी उन्होंने अखिलेश यादव ने देखिए साफ साफ बोला है कि मतलब उनका कहना है कि उनके पास जो वीडियोस आए हैं जिसमें वो देख रहे हैं कि पुलिस वाले वोट नहीं डालने दे रहे हैं लोगों को, तो ऐसे में उन पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाएंगे। देखिए और ये सारी जो घटना है जो ही वो उन जगहों से आ रही है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है और वहां पर रोकने का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जो आप प्रचार देख रहे थे उसमें भी बटोगे तो कटोगे तमाम जैसे नारे थे, उसके बाद अब इस तरीके से की वीडियोस भी आ रहे हैं कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। तो क्या लगता है कि अब नतीजे जो कुछ भी हो क्या हम इसे निष्पक्ष मान पाएंगे अगर वो लोग वोट नहीं डाल पाए? हालांकि चुनाव आयोग ने बोला है कि हर व्यक्ति को वोट डालने दिया जाएगा। देखिए देखा जाए तो चुनाव यहाँ पे ना मतदान जो करने जाते हैं मतदाता जो होते हैं वो उनका पूरा अधिकार है कि वो मतदान करें और जिसको चाहे उनको वोट दें। लेकिन राजनीति भी कामनी राजनीति का अर्थ आप भी बाखूबी जानती हैं। अगर आप चट नहीं हैं, अगर आपको खेलना नहीं आता है तो फिर आपका राजनीति में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो राजनीति में चंड और गेम प्लान करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए बहुत क्योंकि गेम प्लान और क्योंकि राजनीति में बंदा वही रुकता है काफी समय तक जो हर मोड़ से कहीं ना कहीं निकल जाए, और ये भी इससे बड़ा उदाहरण हमारे सामने और कोई नहीं है जिसकी सत्ता है। बिल्कुल, मतलब वही है कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है सिकंदर वही कहलाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो है कि क्या ये उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहे हैं क्या ऐसी स्थिति पहली बार है? देखिए तो मैं सवाल का जवाब भी मैं चाहूंगी मैं आपको एक लाइन में दूं कि हमेशा उपचुनाव में यहाँ स्थिति ऐसी ही रहती है। जो विपक्ष में होता है वो आरोप लगा रहा होता है कि इस तरीके से हो रहा है, चाहे आप मायावती की सरकार को याद कर लीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार को याद कर लीजिए, और इस वक्त देखिए भारतीय जनता पार्टी। और देखा जाए तो कामनी इस वक्त कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और सीधा सीधा अखिलेश यादव के ही बीच देखा जाए, क्योंकि इसे जो परिणाम निकल कर के सामने आएगा विधानसभा उपचुनाव का उसे 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पूरी लड़ाई हो रही है वो अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मूले को ही फॉलो करते करते लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी से काफी ज्यादा सीटें जीत करके रही। और वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसे में ना सीधा अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में ही मुकाबला नजर आ रहा है पूरे तरीके से। अब देखना है कि आखिरकार जनता के मन में क्या कुछ है, क्योंकि कामनी देखिए कई बार ऐसा हो चुका है कि जनता जब हम लोगों से बातचीत कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी, लेकिन जब परिणाम निकल करके सामने आते तो वो हमेशा कहीं ना कहीं तरीके से खुलासा और शॉक दे देता है। क्या लगता है जूही कि अब पहले क्या होता था कि जनता ना बड़ी मासूम हुआ करती थी, जो दिल में है जो मन में है वही जुबां पर है,
और राजनेता ही बस राजनीति करते थे। लेकिन अब राजनेता राजनीति करते हैं वो तो आपको और हमें पता है, लेकिन अब जनता कैसी राजनीति करती है ये कोई नहीं बता पाता। चाहे एग्जिट पोल आए, चाहे ओपिनियन पोल आए, हर जगह पर जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। पता लगता है जनता ने असली खेल कर दिया है। वो भी अपने राजनेताओं से सीख गए हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए असलियत तो यही है ना कि जो ये आप और हम जैसे लोग ही तो कल को जाके राजनीति में जाते हैं। जो आम लोग होते हैं वही नेता बनते हैं और नेता बनकर खेलने लगते हैं। तो अब जनता ने कहा कि आप लोग खेलते रहिए, हम अपना खेल खुद देख लेंगे। क्योंकि अभी देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार मतदान जारी है, क्योंकि अलीगढ़ की भी अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में भी कुछ सीटों पर बहिष्कार कर दिया गया है। बिल्कुल। मना सीधा रोक दिया है कि हम नहीं मतदान करेंगे। मतदान और वोटिंग को लेकर के बहिष्कार एक कर दिया तरीके गया से है। वो कहीं बार ना बार कहीं अपनी समस्याओं को लेकर जो जाते हैं हाँ। और आप जब आपको माननीय बना दिया जाता है उसके बाद आप जनता की सुध नहीं लेते हैं। तो और ये उनके साथ हर एक राजनीतिक पार्टी ने किया होगा, जिसके बाद उन्होंने ये किया। वरना अगर ये रहता कि अगर आप अच्छा नहीं कर रही हो, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ तो मुझे वोट देते। लेकिन उन्हें पता है कि वहां की स्थिति यही रहने वाली है कि कोई भी जीते, हमारा काम, हमारी सुध कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए शायद ये जो कहते हैं दूर तक लोगों के वो एक मैसेज देने के लिए है कि अगर आप लोग हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम आपको वोट देने भी नहीं जाएंगे, हम अपनी रोजी रोटी में लगे रहेंगे। तो इस वक्त देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ कई जगह तो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, हंगामे भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा पुलिस प्रशासन को सख्त होना चाहिए, क्योंकि मतदान लगातार हर जगह जारी है। धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और बिल्कुल, देखिए अब जो ये जो वक्त टाइमिंग जो है, हाँ। मुझे लगता है इस टाइमिंग लोग सबसे ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है, अचानक से सर्दी बहुत तेज आ चुकी है। तो ऐसे में सुबह सुबह लोग नहीं निकल पाए। स्पेशली जो देखिए बुजुर्ग होंगे वो लोग अब निकलेंगे अपने घरों से, उनके बच्चे उन्हें लेकर जाएंगे वोट देने। तो ये कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें और उन्हें जितनी सुविधा दी जा सके उतनी सुविधा दी जाए और आसानी से हर कोई अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग करे। देखिए अब इस तरीके की तमाम खबरें अब सामने आ रही है, देखना होगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की जिस तरीके की वीडियोस और हंगामे की खबरें आई हैं, ऐसी खबरें ना आए और आराम से जो कहते हैं वोटर्स हैं वो अपने वोट आराम से डाल सके। बाकी इस तरीके की और भी जितनी भी खबरें होंगी हम लगातार आपको न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाते रहेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप लगातार इस तरीके की खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।